लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये आग्रह करना चाहता हूं, जिनका अभी मुंडन हुआ है उनको जरा अपने पुरखों को पढ़ना चाहिए। जो वेद, जो धार्मिक ग्रंथ आपको इंसानी नहीं मानते हैं, यानी जानवर का पंचगव्य, यानी किसी एक जानवर के मूत्र को, उसके गोबर को, उसके दूध को, उससे बने घी को पूजने की परंपरा में विश्वास करते हैं और आपको छूते भी नहीं है, तो माफी के साथ कह रहा हूं, आप ये कब सीखेंगे? हमारा पुरखा ललित सिंह यादव ने साफ साफ कह दिया, साफ साफ साबित कर दिया कि जो कथा है रामायण को काल्पनिक है। तो आप कल्पनाओं की दुनिया में कब तक रहेंगे? किसको पूजना है, किसको नहीं पूज रहा है? हमारा पुरखा क्या कह रहा है? जो ज्ञान है उसको पूजिए। वो क्या कह रहे हैं? जो मूर्ख है फिर भी पूछे किस जाति जन्म के आधार पर जो आया है। ब्राह्मणवाद आखिर क्या है? ब्राह्मणवाद यही है ना, यही तो ब्राह्मणवाद है। यही तो उन्होंने कहा, साफ साफ कहा था, हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता है, नकारा जा सकता है। स्पष्ट उन्होंने कहा था, उनके भाषण पढ़िएगा, उसमें आएगा कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता, नकारा जा सकता है। तो जो तथाकथित हिंदू है, इनसे जरा पूछिए कि हिंदू आया शब्द का भाई, जब कथा सुन सकते हैं और कथा कह क्यों नहीं सकते हैं? अरे भाई साहब, इसी वाले साहब, जरा सोचिए कि आप के पुरखों को संबुक कथा सुन रहे थे, सुना रहे थे, तभी तो मार दिया गया था। यानी कान में शीशे पकड़ा के डाले जाते थे कि नहीं डाले जाते थे? जबान काटी जाती थी, नहीं काटी जाती थी? सुनने की भी मनाही थी। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कमल उसरी सर हैं। बात करेंगे जो इटावा वाली घटना है, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। सर क्या कहेंगे, जो इटावा में घटना घटी, यादव जी का जिस तरह मुंडन कर दिया गया, उनको नाक रगड़वाई गई और उनके ऊपर पेशाब भी फेंका गया, उसके बाद में मामला जो आपने देखा होगा, उन्हीं के विरोध में मामला बनते हुए नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? सभी को जय भीम, जोहार, इनकलाबी सलाम, नमस्कार। ये घटना जो हुई है बहुत ही पीड़ादायी है, बहुत तकलीफदेह है। और ये जो लोग वहाँ गए थे, जो कथावाचक हैं, भारत में सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी है, सबको अपनी स्वतंत्र विचार रखने की आज़ादी है। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये आग्रह करना चाहता हूँ, जिनका अभी मुंडन हुआ है उनको जरा अपने पुरखों को पढ़ना चाहिए। जो वेद, जो धार्मिक ग्रंथ आपको इंसानी नहीं मानते हैं, यानी जानवर का पंचगव्य, यानी किसी एक जानवर के मूत्र को, उसके गोबर को, उसके दूध को, उससे बने घी को पूजने की परंपरा में विश्वास करते हैं और आपको छूते भी नहीं है, तो माफी के साथ कह रहा हूँ, आप ये कब सीखेंगे? हमारा पुरखा ललित सिंह यादव ने साफ साफ कह दिया और ये बाकायदे भारत के हाई कोर्ट इलाहाबाद में और सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार में ये साफ साफ साबित कर दिया कि जो कथा है रामायण को काल्पनिक है। तो आप कल्पनाओं की दुनिया में कब तक रहेंगे? आप क्यों अपने आप को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान जो विज्ञान है उसके रास्ते पे क्यों नहीं लाते हैं? और जब तक ये नहीं लाते रहिएगा तो माफ़ करिएगा, आपकी जो हालत हुई है यकीनन गलत है, मगर मैं इसके लिए आपको भी दोषी मानता हूँ। देखने को मिला कि जो अखिलेश यादव जी हैं, इस पर काफी बड़ा मामला करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मामला प्रश्न ये भी लोग उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो खास करके अम्बेडकरवादी हैं, बहुजनवादी हैं, वो कह रहे हैं कि जब इनकी कुर्सी धुलाई गई थी तो उस वक्त ये तो बोल रहे थे कि हम शूद्र हैं, लेकिन ऐसे मामले जब होते हैं तो इनकी आंखें खुलती है, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं उन सवाल के साथ अपने आप को शामिल करता हूँ, सवाल करता हूँ, मैं भी खुद को शामिल करता हूँ। ये सच भी है, ये सच भी है कि आपको इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। ये इसमें मैं एक साथ जोड़ रहा हूँ, ये बातें साथ में जोड़ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति इस तरह के धार्मिक काम में शामिल है तो क्या अमीर है, क्या गरीब है? ये भी देखना, ये जो उत्पीड़न हो रहा है, इस उत्पीड़न की लेयर आपको और देखनी पड़ेगी। वो लेयर है कि मान लीजिए बहुत सारी धर्म कथाएं करने वाले अन्य लोग भी हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जो इनके मिशन को लोग चला रहे हैं, और यादव तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनके पे है। कोई शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि बड़ी बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच कभी डोर किसके हाथ में है। अगर डोर उनके हाथ में है तो आपकी पतंग उड़ने देंगे, खूब उड़ने देंगे, खूब उड़ने देंगे, और जब चाहेंगे खींच लेंगे। तो तमाम जितने ये लोग हैं, इस तरह के लोग जिनका अभी आपने नाम लिया, ये भी उसमें शामिल हैं। इनको तब तक प्रश्रय मिलेगा, तब तक इनको संरक्षण मिलेगा जबकि उनकी तरह उड़ेंगे। जो ही परिवार के रास्ते पाएंगे, जो ही ललित सिंह यादव के रास्ते पाए हैं, जो भी मानव काशीराम के रास्ते पाएंगे, अम्बेडकर के रास्ते पाएंगे, बरखूराम वर्मा जी के रास्ते पाएंगे, रामस्वरूप वर्मा जी के रास्ते पाएंगे, इनका भी वही हालत होगा जो बाकी लोग हो रहा है। अभी जिस तरह शंकराचार्य जी का बयान आया इस मामले को लेकर, उन्होंने कहा कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मण समुदाय रखता है, इसको लेकर किस तरह, इस पे आपका क्या बयान? हम करें, वो जो बयान दे रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं भाई, गलती हमारी आपकी है। वो तो लिखा बकायदे, क्या लिखा है तुलसी ने, क्या लिखा है रैदास ने, वो तो जग जाहिर है, किताबों में लिखा हुआ है किसको पूजना है, किसको नहीं पूज रहा है। हमारा पुरखा क्या कह रहा है? जो ज्ञान है उसको पूजिए। वो क्या कह रहे हैं? जो मूर्ख है फिर भी पूछे किस जाति जन्म के आधार पर जो आया है। ब्राह्मणवाद आखिर क्या है? ब्राह्मणवाद यही है ना,
यही तो ब्राह्मणवाद है, यही तो पूंजीवाद है। इसी को समझना जरूरत है ना। वो तो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। उनके यहाँ तो बकायदा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। क्यों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, जो भारत के, जिनको हम निर्मल ज्ञान का सिंबल कहते हैं, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज बोलते हैं, उन्होंने ऐसे हवा में थोड़ी मनुस्मृति फूकने का निर्णय लिया। उसमें किताबों में लिखा है। अगर ये लिखा है, वो अपनी किताबों में लिख रहे हैं, बार बार छाप रहे हैं, और हम आप पढ़कर भी अगर उसको नहीं इनकार कर रहे हैं, उससे दूरी नहीं बना रहे, तो गलती हमारी भी तो है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्म आपको नीच मानता है, अछूत मानता है, उस धर्म को आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज के डेट में देखने को मिल रहा है, लात घुसे खा रहे हैं, फिर भी उस अंधकारमय व्यवस्था में घुसते चले जा रहे हैं, फिर भी छोड़ नहीं पा रहे। उसका कारण क्या है? देखिए, बाबा साहब ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा, साफ साफ कहा था, हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता है, नकारा जा सकता है। स्पष्ट उन्होंने कहा था। उनके वाहिगम पढ़िएगा, उसमें आएगा कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता, नकारा जा सकता है। तो जो तथाकथित हिंदू हैं, इनसे जरा पूछिए कि हिंदू आया शब्द कब। अभी वो जिनका अभी नाम लिया है, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं भाई जब कथा सुन सकते हैं और कथा कह क्यों नहीं सकते हैं। अरे भाई साहब, इसी वाले साहब, जरा सोचिए कि आपके पुरखों को पुष्मित संघ को क्या है और आपका संबुक क्या है। संबुक कथा सुन रहे थे, सुना रहे थे, तभी तो मार दिया गया था। यानी कान में शीशे पकड़ा के डाले जाते थे कि नहीं डाले जाते थे। जबान काटी जाती थी, नहीं काटी जाती थी। सुनने की भी मनाही थी। भाई संविधान आया तो कहने लगे। तो अब याद करिए, पीछे जाइए, सुनने का भी मनाही थी, कहने की मनाही थी, पढ़ने की मनाही थी। इस पर स्पष्ट रहिए। आप लोगों पर एक बड़ा आरोप लगता है, कहा जाता है कि आप लोग हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं, आप लोग भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी बात पूरी होनी दीजिए। मैं कह रहा था कि हिंदू शब्द की बात करते हैं, इनके अपने लोग कह रहे हैं कि हिंदू शब्द हमारा नहीं है, हिंदू हम नहीं मानते हैं। और क्या लिखते दयानंद सरस्वती। और 1893 जब विवेकानंद जाते हैं शिकागो में, तो उसमें क्या लिखा है? 1893 में क्या लिखा है? ब्राह्मण धर्म लिखा है। तो हिंदू धर्म पहले, हम हिंदू धर्म कब आते हैं? सब जानते हैं, जग जाहिर है, हो सकता है रिपीट हो, कि जब वोट पड़ती तब हिंदू हो जाते हैं। जब हिंदू मुसलमान से लड़ना होता है तभी हिंदू हो जाते हैं हम, जब चंदा लेना होता है। ये तो जग जाहिर है। तो पहली बात, हिंदू आज कर रहे हैं, सनातन चल रहा है, जबकि सनातन भी इनका नहीं है। सब जान रहे कि पाली का शब्द है और कहाँ से आया है। सच है, एक लाइन में कह रहा हूँ कि ये लोग सांप हैं, ये बिल खोदते होते नहीं है। जो कि मेरा जातियाँ हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, वो जो भी मेहनत करते हैं, उन मेहनत को कब्जा करते हैं। साफ सी बात है, हम लोगों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में कब बौद्धिज्म आएगा अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में अगर मान लीजिए हमको कहा जा रहा है, मंदिर जो है शुद्ध रूप से कम पूंजी में अधिकतम मुनाफा देने वाले धंधे हैं, वो जगह हैं। हमें स्टालिन का यहाँ नाम जरूर लेना चाहूँगा, यकीन लेना चाहूँगा, क्योंकि आपको जो ये आर्थिक केंद्र हैं, इनको सरकार की तरफ से हायर करना चाहिए। और वो जो लोग भी इस तरह के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे वहाँ हो रहा है तमिलनाडु में, इनको पुजारी नियुक्त करना चाहिए। जैसे बाबा डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने खुद आपको भाई कालाराम मंदिर का उन्होंने वो किया था, या नहीं कि मंदिर मुझे जाना था। हमारे लोग जब उस मंदिरों में जाएंगे, हमारे लोग पुजारी बनेंगे, तो उसके दो फायदे निकलेंगे, सब साफ साफ आएंगे। वो ये बताएंगे कि भाई मंदिर में आशीर्वाद लेने से पेट का दर्द, पथरी नहीं गलेगी। यहाँ आओ, आशीर्वाद दो तो कुछ संतोष मिल जाएगा, लेकिन जाके अल्ट्रासाउंड कराओ, जाके डॉक्टर से इलाज कराओ, ये कहेंगे। और ये क्या करते हैं, हमको आशीर्वाद में चरणामृत खिलाते खिलाते मार डालते हैं। तो अगर हमारे लोग पुजारी बनेंगे तो ये बताएंगे भाई देखो, आशीर्वाद लो, जाओ संतोष रखो, मगर जाओ डॉक्टर के पास, इलाज कराओ, और जो आमदनी होगी वो आमदनी उनके पास आएगी। उनके बच्चे उस आमदनी से घर चलेगा, परिवार चलेगा, बच्चे खाना खाएंगे, जब खाना खाएंगे स्वस्थ होंगे तो दिमाग स्वस्थ होगा, पढ़ेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे, सत्ता में जाएंगे, सत्ता का संचालन करेंगे। इसलिए पहला काम ये तो होना चाहिए, जितने देश भर में हैं मंदिर मस्जिद, उस पर कब्जा हो और सबको SC ST OBC के लोगों को नौकरी मिले वहाँ। लेकिन मैंने जो सवाल किया उस पर जवाब नहीं दिया आपने, कि हिंदू धर्म को आप लोग तोड़ने का काम करते हैं, ऐसा आरोप लगता है। इस पर आपका क्या स्टैंड है? हमने तो कहा भाई, किस हिसाब से तुम्हारे हिंदू हैं? लात खाने के लिए, मार खाने के लिए, गाली खाने के लिए, इसलिए मूत्र छिड़कने के लिए? आप सोचिए, मैंने कितना हास्यास्पद है। दुनिया में हम क्या दिखाएंगे? अभी सुनने वाला, दुनिया में बिना ड्राइवर की गाड़ियां चल रही हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं? गोबर गौमूत्र में। अरे भाई, अभी मस्जिदों खोद के मंदिर खोज रहे थे, अभी चला ना महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। आ गया सवाल ना, जवाब दो, तुम एक प्रमाण दो पुरातत्व विभाग से, एक तुम प्रमाण दे दो तुम्हारा कि मंदिर है कि बौद्ध विहार है। इसलिए हम तोड़ नहीं रहे, हम अब लौट के जा रहे हैं वहां जहां से हम आए हैं। तुम बाहर से अपना आगे यहाँ नाटक फैलाए हुए, तुम्हारा कोई है नहीं, हम तुम्हारा कुछ तोड़ नहीं रहे हैं, हम अपनी विरासत तरफ लौट के जा रहे हैं। हमारे जो पुरखे जहाँ थे हम वहाँ जा रहे हैं। तुमने गलतफहमी से अफवाह फैला के हमको एक मैंने तोड़ने की और बर्बाद करने की तुमने कोशिश किया। हम कुछ तोड़ नहीं रहे हैं, हम बल्कि जोड़ रहे हैं। तुम जाते हो जब भारत से बाहर, क्या बोलते हो? हम बुद्धा की धरती से आए हैं,
क्यों नहीं बोलते हो हम हिंदू के आए हैं, कृष्ण के राम से आए हैं? क्योंकि सब फर्जी खड़े हुए हो और हमको उसमें घटते चले जा रहे हो। तो हम कुछ तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? जो भी पीड़ित है, जो भी उपेक्षित है, जो भी शोषित है, हम सबको जोड़ रहे हैं। जी जी। तो अंत में क्या संदेश देंगे तमाम SC ST OBC और इस देश के कमेरा समाज के लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि लात घूसे खाने के लिए अभी भी जो लात घूसे पड़ रहे हैं उससे सबक लेना चाहिए कि अभी भी उस अंधकार में डूबे रहना चाहिए? मैं साफ साफ कह रहा हूँ, सब लोग वैज्ञानिक चेतना उन्नत करें। जो आवर कावर ये सब चलता है, इसके अपनी दिमाग सोचो, जाना कि नहीं जाना है, क्या करना नहीं करना है। और सीधे सीधे मेरा अपना कहना है कि आप खूब पढ़ो, लिखो, तर्क करो। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जो सपना था, तथागत बुद्ध का जो सपना था, जो पेरियार का सपना था, जो भगत सिंह सपना था, जो साहू जी महाराज सपना था, जो फूले का सपना था, जो मानवर कांशीराम सपना था, इन सपनों को साकार करने के लिए पाखंड से दूर बढ़ो, धार्मिक पाखंड से दूरी बनाओ, सचमुच में वैज्ञानिक चेतना उत्पन्न करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्रेम करो, आपस में एक तरह से एकता बनाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम।